हाय फ्रेंड, गुड इवनिंग। दिस इज रवि एंड यू आर वाचिंग माय ए टू जेड स्टडी। तो दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हिंदी पेडागोगी का कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। दोस्तों, मैं आपके सामने वही एमसीक्यू लाता हूं जो ऑलरेडी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर में आ चुके हैं। उससे आपको ये पता चलेगा कि क्वेश्चंस का लेवल क्या होता है और आपका प्रिपरेशन अभी कहाँ पे है। दोस्तों, अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल में विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप का ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, उसमें आप जरूर ऐड हो जाइए, क्योंकि मैं यहाँ पे क्लास लेने के बाद उस पीडीएफ को शेयर करता हूँ व्हाट्सएप ग्रुप में। तो आइए हम लोग डिस्कस करते हैं एक एक क्वेश्चंस। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, बिल्कुल स्किप मत कीजिए, हर एक क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन है कि भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। दोस्तों, क्वेश्चंस आपको एक बार नहीं, जरूरत पड़ता है 2 बार पढ़िए, लेकिन जब आंसर को आप चूज कीजिएगा वहां पे अगर आप कंफ्यूज हो जाओगे तो नहीं हो पाएगा। इसीलिए आपको क्वेश्चंस अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि क्वेश्चंस के अंदर में ही आंसर रहता है। भाषा अर्जन, जैसे ही भाषा अर्जन का बात आ रहा है दोस्तों, आपको पहले ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए कि भाषा अर्जन का मतलब क्या है। दोस्तों, एक होता है भाषा अर्जन और एक होता है भाषा अधिगम। ऑलरेडी मैं अधिगम और अर्जन के बारे में, मेरा क्लास कंप्लीट हो चुका है, लर्निंग एक्विजिशन। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, या तो आप प्लेलिस्ट में जाके चेक करके उस वीडियो को पहले देख लीजिए, क्योंकि जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक आप एमसीक्यू नहीं करा पाओगे। और मैं इसीलिए हर एक चैप्टर का पहले कंटेंट करवाता हूं, उसके बाद उसका एमसीक्यू करवाता हूं। तो भाषा अर्जन क्या हुआ और भाषा अधिगम। भाषा अधिगम हम लोग जो चीजों को एक सिस्टमेटिक वे में सीखते हैं उसको हम लोग अधिगम बोलते हैं, और जो चीज तो हम लोग नेचुरल वे में ऑटोमेटेड हम लोग सीख जाते हैं उसको हम लोग अर्जन बोलते हैं। तो भाषा अर्जन भी क्या हो गया कि भाषा जो चीज तो हम लोग ऑटोमेटेड ले लेते हैं। मतलब एक बच्चा जब पैदा हुआ अपना घर में, तो मम्मी पापा भाई बहन से जो लैंग्वेज को सीख लेता है ऑटोमेटेड नेचुरल वे से, उसको हम लोग भाषा अर्जन बोलते हैं। लेकिन अधिगम, वही चीज भाषा अधिगम कब होगा, जब वो बच्चा जाके क्लास में जाके वही भाषा को सीखेगा ग्रामेटिकली वे से, या तो लैंग्वेज टू जब सीखेगा दूसरा लैंग्वेज, उसको भाषा अधिगम बोलते हैं। मैं थोड़ा सा समय इसीलिए लिया आपका कि भाषा अधिगम और अर्जन से कल के तारीख में कोई भी क्वेश्चन आए आपका दिमाग में कुछ भी डाउट नहीं रहे, इसीलिए मैं थोड़ा सा समय लिया। आप बिल्कुल स्किप मत कीजिए, हर एक क्वेश्चंस को मैं समझाऊंगा आपको अच्छे से, और एक बार समझ जाने के बाद आपको उस रिलेटेड कितना भी क्वेश्चंस आ जाए आप सारे को सॉल्व कर पाओगे। इसलिए मैं थोड़ा सा समय लेता हूं एक क्वेश्चंस में। तो भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। भाषा सीखना एक उद्देश्य है। समाज सांस्कृतिक परिवेश के अनुसार अर्थ ग्रहण की प्रक्रिया स्वाभाविक होती है। भाषा अर्जन में बच्चे को बहुत अधिक प्रयास करना पड़ता है। भाषा अर्जन में किसी अन्य भाषा का व्याघात होता है। दोस्तों, भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। भाषा अर्जन ऑटोमेटेड होता है, इसीलिए समाज और सांस्कृतिक परिवेश के अनुसार, अकॉर्डिंग टू कल जो सोसाइटी, परिवेश के अनुसार अर्थ ग्रहण, जो भी अर्थ मीनिंग ग्रहण कर देता है, ग्रहण करने का जो प्रक्रिया होता है वो स्वाभाविक होता है, वो नेचुरल होता है। मैं क्या बताया था आपको स्टार्टिंग में कि भाषा अर्जन जो होता है वो स्वाभाविक होता है, नेचुरल वे से होता है, ऑटोमेटिक होता है। इसीलिए ये आंसर होगा आपका 2। नेक्स्ट हुआ भाषा सीखने और सिखाने के संदर्भ में गृह कार्य का उद्देश्य होता है। भाषा सीखना और भाषा सीखने और सिखाने के संदर्भ में होमवर्क का क्या ऑब्जेक्टिव्स होता है। सीखने को विस्तार देता है, विस्तार देना, अभिभावकों को प्रसन्न करना, बच्चों को कार्य में व्यस्त रखना, कॉपियां भरना। दोस्तों, सीखने और सिखाने का जो प्रक्रिया है, इसमें सीखने को विस्तार देना, सीखने और सिखाने का उद्देश्य होमवर्क का वही रहता है कि सीखने को विस्तार देना। तो इसके आंसर सही होगा 1। भाषाई कौशल, लैंग्वेज स्किल्स, प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए, मैं लैंग्वेज स्किल्स के ऊपर में एक वीडियो बना चुका हूँ। लैंग्वेज स्किल्स, भाषीय कौशल के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। भाषाई कौशल, भाषा एक कौशल है,
लैंग्वेज स्किल्स के संदर्भ में कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है। मैं इसीलिए क्वेश्चंस को आपको 2 बार पढ़ता हूं, क्योंकि क्वेश्चंस को पढ़ के हमको समझना पड़ेगा। अगर आप क्वेश्चंस को आप एक बार समझ जाइएगा तो आपको आंसर आइडेंटिफाई करने के लिए ज़्यादा समय नहीं लगेगा। नहीं तो अगर आप क्वेश्चन ही सही नहीं समझ पाओगे तो यू विल बी नॉट एबल टू आइडेंटिफाई द करेक्ट आंसर। तो आपको ध्यान से पहले पढ़ना है। भाषाई कौशल एक साथ सीखी जाती है, क्रम से नहीं। बोल रहा है कि लैंग्वेज स्किल्स जो है वो एक साथ में सीख जाता है, उसमें कोई कोई प्रोसेस नहीं रहता है, कोई क्रम से नहीं होता है। भाषाई कौशल एक दूसरे से स्वतंत्र होता है। भाषाई कौशल एक क्रम से सीखी जाती हैं। भाषाई कौशल एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते हैं। दूसरा, भाषा और कौशल लैंग्वेज स्किल्स जो होता है वो 4 टाइप का होता है। एक हो जाता है आपका सुनना, फिर बोलना, फिर लिखना और पढ़ना। तो भाषाई कौशल क्रम से सीखे जाता है। लैंग्वेज स्किल जो एक क्रम, एक सिस्टमेटिक वे से सीखा जाता है। इसीलिए इसका सही आंसर होगा आपका 3। एक प्राथमिक शिक्षक के रूप में आप सतत और व्यापक आकलन करते समय किसे सर्वोपरि मानेंगे। दोस्तों, उससे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि सतत और व्यापक आकलन क्या होता है। सतत और व्यापक आकलन होता है एक बच्चा का सर्वांगीण विकास का आकलन करना, मतलब असेसमेंट करना। उसके लिए इसके लिए आपके पास क्या सर्वोपरि मानते हैं आप। कठिन शब्द का श्रुति लेखन कराने से आपको पता चल जाएगा क्या कि बच्चा का सर्वांगीण विकास हुआ है कि नहीं। लिखित प्रश्न उत्तर से, पाठ से देखकर सुलेख लिखने से, बच्चों द्वारा विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग की क्षमता। तो इसका सही आंसर होगा आपका 4, क्योंकि बच्चे द्वारा विभिन्न संदर्भ में, मतलब वेरियस टाइप से वो भाषा का प्रयोग की क्षमता से आपको पता चलेगा। तो इसका आंसर होगा 4। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की पाठन क्षमता का आकलन करने में किस प्रकार की सामग्री सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। दोस्तों, प्राइमरी स्टेज के जो बच्चे होते हैं उनके पाठन क्षमता, पढ़ने का जो एबिलिटी, आकलन करना मतलब असेसमेंट करने में किस प्रकार की सामग्री ही सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। आतंकवाद पर आधारित निबंध, बाल साहित्य की कोई संवादात्मक कहानी, पाठ्य पुस्तक और औपचारिक पत्र। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा 2, बाल साहित्य की और संवादात्मक कहानी से बच्चा का पाठन क्षमता का आकलन आप कर सकते हैं। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की घर की भाषा को अपनी कक्षा में स्थान देना जरूरी है, क्योंकि घर की भाषा सरल होता है। बच्चों ने अभी पूर्णतः नहीं सीखा है। बच्चों की भाषाई पूंजी है, मानक रूप लिए होते हैं। दोस्तों, प्राइमरी स्टेज में बच्चा के घर की जो भाषा होता है उसको अपनी कक्षा का स्थान देना जरूरी है, क्योंकि भाषा, बच्चे की भाषा भाषाई पूंजी होता है। बच्चे की भाषाई पूंजी होता है, मतलब बच्चा जो सीख के आता है वही उसका पूंजी होता है। इसीलिए उसको स्थान देना चाहिए उसका प्राइमरी लेवल का क्लासरूम में। नेक्स्ट है, भाषा शिक्षण में बालक में मौखिक कौशल, मौखिक मतलब बोलना, उसका स्किल्स के विकास के लिए डैश सबसे कम महत्वपूर्ण है। सबसे कम महत्वपूर्ण को यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है चारों स्टेटमेंट के अंदर में। किसी विषय पर चर्चा करना, बच्चों की बात को धैर्य से सुनना, प्रश्नों के उत्तर पूछना, अपने बात कहने का पूरा मौका देना। दोस्तों, ये तीनों स्टेटमेंट जो है वो सही है, लेकिन प्रश्नों के उत्तर पूछना ये ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है। बालक के मौखिक स्किल्स को, मतलब बोलने वाला जो स्किल्स है उसको विकास के लिए प्रश्न उत्तर पूछना ये सही उतना इम्पोर्टेंस नहीं है। इसीलिए इसका आंसर होगा 3। तो थैंक यू टू वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो कैसा लगा आप जरूर कमेंट करके बताएं। थैंक यू टू वॉचिंग दिस वीडियो।